बेटा खलनायक। दोस्तों वैसे तो दुनिया में संजय दत्त के बहुत सारे फैंस मौजूद हैं और इनकी मूवीज को भी बहुत ही पसंद किया जाता है, लेकिन ये मूवी संजय दत्त की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक थी। इस फिल्म में संजय दत्त एक गैंगस्टर बना होता है जो पैसों के लिए लोगों का मर्डर करता है। लेकिन ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसने खलनायक के संजय दत्त को इतना सर पर सवार कर लिया कि रियल लाइफ में लोगों की सुपारियां लेना शुरू कर दी। इस साइको ने खलनायक मूवी के संजय दत्त से इंस्पायर होकर एक नहीं बल्कि दो मर्डर किए, जिनके लिए इसे भारी रकम भी दी गई थी। इवन इस बंदे ने एक पुलिस ऑफिसर को भी मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जब प्रेस वाले इसका इंटरव्यू लेने आए तो इसने खुलेआम सारी दुनिया के सामने अपने जुर्म को कन्फेस किया और सबको बताया कि ये खलनायक वाला संजय दत्त बनना चाहता है, इसलिए लोगों की जान लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये पकड़ा ना जाता तो इसने 5 और मर्डर करने थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए खलनायक। खलनायक देखे जी तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजय दत्त ही हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। डर। दोस्तों सन 1993 में रिलीज होने वाली ये मूवी शाहरुख खान की सबसे सुपरहिट मूवीज में से एक थी। इस फिल्म में शाहरुख खान एक विलन का रोल प्ले करता है। असल में हीरो किरण नाम की एक लड़की से प्यार करता होता है, लेकिन वो लड़की किसी और से शादी कर लेती है। सो हीरो फिल्म की हीरोइन को किडनैप कर लेता है और इसे जबरदस्ती करता है। वैसे ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये जो लड़का आप दिख रहे हैं, इससे शाहरुख खान के कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया। इसका नाम देवेंद्र कुमार है और ये दिल्ली में रहता था। असल में देवेंद्र को दीप्ति नाम की एक लड़की से प्यार था, लेकिन दीप्ति देवेंद्र को जानती ही नहीं थी। इसने पहले दीप्ति को चेस करना स्टार्ट किया। जैसे फिल्म में दिखाया जाता है कि शाहरुख खान 1 साल तक किरण का पीछा करता है, सेम वैसे ही देवेंद्र ने भी पूरे 1 साल तक दीप्ति को स्टॉक किया। लेकिन इससे पहले कि इसे किडनैप करता, दीप्ति को इस पर शक हो गया और इसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने इसे पूछताछ की तो इसने बिला झिझक सबको बता दिया कि ये डर मूवी के शाहरुख खान को कॉपी करके दीप्ति को किडनैप करने वाला था। इवन ये लड़का इस फिल्म को इस हद तक सीरियस ले गया था कि शाहरुख खान के एक एक्ट को रियल लाइफ में परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। ये शाहरुख खान की जो फिल्म है डर, ये इसने एक्सेप्ट किया है। वो इसको अपने आसपास पाता था, उस कैरेक्टर को अपने आसपास, कि मैं इसी टाइप की कुछ जिंदगी जी रहा हूँ और मैं इसको कर ले जाऊंगा। धूम 2। दोस्तों जब भी एक्शन मूवीज की बात की जाए तो धूम 2 मूवी का नाम जरूर आता है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन एक चोर होता है जो नए नए मेकओवर करके एंटीक्स को चुराता है। इसकी लुक इतनी कमाल की होती है कि किसी को इस पर शक भी नहीं होता। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद 28 साल के एक लड़के विनय परमर ने भी एंटीक्स चोरी करने का फैसला किया। ये दिल्ली की एक म्यूजियम में ऐसे गवर्नमेंट रिसर्चर बनकर एंटर हुआ। फिर इसने कई हफ्तों तक डेली वहां जाना स्टार्ट कर दिया ताकि म्यूजियम के स्टाफ को यकीन हो जाए कि ये वाकई में गवर्नमेंट का बंदा है। जब सारे एम्प्लॉइज को इस पर यकीन हो गया तो एक दिन इसने म्यूजियम के सिक्योरिटी कैमरे को हैक कर लिया और जब सारा स्टाफ चला गया तो इसने वहां से 250 साल पुरानी एंटीक शॉल चोरी कर ली। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस शॉल को सेल करके सेम ऋतिक रोशन की तरह फॉरेन भी जाने वाला था, लेकिन इसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया गया। इन्वेस्टिगेशन करने पर इसने सबको बताया कि इसे धूम 2 मूवी का ऋतिक रोशन बहुत ही पसंद था और ये वही हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह धूम 2 मूवी में ऋतिक रोशन भेस बदलकर एंटीक्स को चुराता है, ये भी वैसे ही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पकड़ा गया। ये सच में हमाकत है।
स्पेशल 26 दोस्तों अक्षय कुमार की ये मूवी मास्टरमाइंड क्रिमिनल्स पर बेस्ड थी। इसमें हीरो का एक ग्रुप सीबीआई एजेंट बनकर फेक रेड मारता है और अमीरों को लूट लेता है। पुलिस इन्हें पकड़ने में हमेशा ही नाकाम हो जाती है। वैसे तो ये फिल्म काफी मजेदार थी, लेकिन इसने रियल क्रिमिनल्स को भी काफी ज्यादा इंस्पायर कर दिया। इंडिया के इलाके महाराष्ट्र में रहने वाले एक गैंग ने जब ये मूवी देखी तो इनके दिमाग में भी एक ऐसे ही रॉबरी करने का ख्याल आया। इन्होंने फेक सीबीआई ऑफिसर्स बनकर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में रेड मारी और 21 लाख रुपए चोरी कर लिए। लेकिन इससे पहले कि ये शहर से फरार हो पाते, इस बंदे ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस इन्हें पकड़ने में कामयाब हो गई। एनीवे पुलिस ने इन गैंगस्टर्स से कैश तो निकलवा लिया, लेकिन जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये अक्षय कुमार की स्पेशल 26 फिल्म से इतने इंस्पायर हुए कि इन्होंने सेम इसी कॉन्सेप्ट पर चोरी करने का प्लान बनाया था। लेकिन बहरहाल इनका प्लान बुरी तरह फेल हो गया और ये लोग पकड़े गए। इनकम टैक्स के अधिकारी, सरकारी अधिकारी बताते हुए दरवाजा खोलने को बताया। उन्होंने बोला कि उनको ये जानकारी थी कि कुछ अवैध रूप का संपत्ति उनके पास है, काला पैसा उनके पास है, और अगर वो जानकारी नहीं देंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, अरेस्ट की जाएगी। पैसा उन्होंने उनका जमा किया। उसके बाद लगभग जो फैमिली के 4 मोबाइल से, सारे हाई एंड मोबाइल, लगभग 1.25 लाख के मोबाइल है, वो भी उन्होंने लिए। बंटी और बबली, दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने ये फिल्म देखी होगी। इसमें अभिषेक और रानी मुखर्जी लोगों को बेवकूफ बनाकर इन्हें लूटते हैं और इस पैसे से लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म ने जहां बॉलीवुड में नाम और पैसा कमाया, वहां बहुत से लोगों को उल्टे सीधे कामों पर भी लगा दिया। ये जो कपल आप दिख रहे हैं, इनका ताल्लुक दिल्ली से है। ये दोनों मियाँ बीवी इस फिल्म से इतने इंस्पायर हुए कि इन्होंने रियल लाइफ में लोगों को लूटना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 2014 में जब ये पकड़े गए और इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने पुलिस को बताया कि इन्हें ये आइडिया बंटी और बबली फिल्म से देखकर मिला है। और इनका कहना था कि जब इन्होंने ये फिल्म देखी तो इन्हें रियलाइज हुआ कि फैमिली पर कोई शक नहीं करता, इसलिए वो आसानी से लोगों को लूट लेते हैं। इवन पुलिस चेक पोस्ट पर भी ये दोनों अपने आप को हस्बैंड वाइफ बताकर आसानी से निकल जाते थे। एनीवे इन्हें जेल तो हो गई थी, लेकिन ये चोरी करने के इतने आदी हो चुके थे कि बेल मिलने के बाद इन्होंने दूसरे शहरों में जाकर क्राइम्स करना स्टार्ट कर दिए। और ये कपल इतना शातिर है कि पुलिस ने अभी तक सिर्फ बंटी को ही पकड़ा है, जबकि बबली आज भी फरार है। हिंदी मीडियम, दोस्तों ये फिल्म मई 2017 में रिलीज हुई थी। इसमें एक कपल दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के एडमिशन के लिए अपना फाइनेंशियल स्टेटस छुपाते हैं। वैसे तो ये लोग काफी अमीर होते हैं, लेकिन अपनी बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाने के लिए ये दोनों मिडिल क्लास की जिंदगी गुजारना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो ये मूवी लोगों में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन दिल्ली में रहने वाले एक बिजनेसमैन ने इस फिल्म से इंस्पायर होकर गवर्नमेंट को ही चूना लगा दिया। ये एक अच्छा खासा अमीर इंसान था जिसकी इनकम करोड़ों में थी। इवन ये हर साल 5-6 लाख रुपए टैक्स भी पे करता था। 2013 में इसने अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए एक ईवीएस फॉर्म भरा, जिसमें इसने फेक आईडी लगाकर अपना एड्रेस वहां के स्कीम हाउस में बताया और इसने बताया कि ये साल के 67,000 रुपए कमाता है। कई साल तक ये मुसलसल हुकूमत को बेवकूफ बनाता रहा और इस बंदे की हकीकत पता नहीं चल सकी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इसने अपने दूसरे बच्चे के भी एडमिशन के लिए यहीं पर जाने की कोशिश की तो अथॉरिटीज को इसकी सारी साइकी समझ में आ गई और इन्होंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसने पुलिस वालों को बताया कि ये हिंदी मीडियम मूवी से इतना इंस्पायर हुआ कि इसे आइडिया आया कि क्यों ना यही तरीका इस्तेमाल करके अपने आप को गरीब दिखाया जाए और टैक्स से बचा जाए। एनीवे जो भी हो, इससे साबित होता है कि बॉलीवुड की मूवी लोगों पर रियल लाइफ में कितना ज्यादा असरअंदाज होती है।